गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित में, जैसा कि आपको पता था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे थे। उसमें प्रश्नावली 4B के 4 तक सवाल लग चुके थे, पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 7 में 5वां सवाल देखो। 5वें सवाल से देखिए। देखो बेटा, प्रश्नावली 4B और पार्ट नंबर 7, 5वां सवाल। निम्नलिखित आलेखों में से एक जी आलेख बना है 4.10 चित्र वाला और एक जी आलेख बना है 4.11 वाला। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। सही समीकरण का चयन करना है। अब देखो, ये जो चित्र 4.10 के लिए पहला समीकरण ये है y बराबर x, दूसरा समीकरण ये है x प्लस y बराबर 0, तीसरा समीकरण है y बराबर 2x, चौथा समीकरण ये है 2 प्लस 3y बराबर 7x। ऐसे ही 4.11 के लिए ये समीकरण है। तो आपको ये बताना है इन विकल्पों में से ये नंबर 1 वाला विकल्प इस आलेख के प्रत्येक बिंदु को के लिए सही समीकरण है कि दूसरा सही समीकरण है कि ये सही समीकरण है कि ये सही समीकरण है। अब इसके लिए देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसके लिए सुनो। देखो बेटा, देखिए यहाँ से आपका ये सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। सुनो, ये आपका सॉल्यूशन शुरू है। देखो बेटा, ये चित्र 4.10 के लिए हो रहा है। 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन चित्र नंबर 4.10 के लिए हो रहा। अब देखो, पहला समीकरण क्या है, y बराबर x। नंबर 1 इतने के लिए नंबर 1 में आओ। नंबर 1 ये देखो बेटा, चित्र 4.10 के लिए नंबर 1 पे क्या था, नंबर 1 वाला था y बराबर, नंबर 1 में समीकरण y बराबर x में आलेख में जो कौन कौन बिंदु है, ये 4.10 में ये आलेख है। ये आलेख वाली रेखा, ये आलेख वाली रेखा, ये आलेख है। ये आलेख वाली रेखा, इस आलेख वाली रेखा में ये बिंदु है ऋण 1,1। ये बिंदु आलेख से होके जा रही, और ये बिंदु जो मूल बिंदु 0,0 ये भी आलेख से होके जा रहा, और ये भी। तो ये बताना है ये तीनों बिंदु इन चारों समीकरणों में से कौन से समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। इतने में इस बिंदु के लिए आलेख के बिंदु ऋण 1,1 के लिए बोलो, ये ऋण 1 कहाँ रखा जाता है, ये ऋण 1 रखा जाता है x की जगह, और ये रखा जाता है y की जगह। तो देखो, इसमें x कहाँ है, x ये है और y ये है। इस y की जगह रखना है कितना, y की जगह रखना है प्लस का 1 और x की जगह माइनस का 1। अब बताओ, क्या ये इस साइड -1 है, इस साइड +1 है, तो क्या ये सही आया? दोनों साइड +1 आता तो ये बिंदु इस समीकरण के लिए सही रहता। और अब इसमें क्या करेंगे, अतः आलेख के बिंदु ऋण 1,1 के लिए समीकरण y बराबर x सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों साइड LHS +1 आया, RHS -1, इसलिए यह समीकरण सही नहीं है। अब नंबर 2 पे आ जाओ। अब समीकरण सेकंड वाला लेंगे। नंबर दूसरे में समीकरण क्या लिखा था, x प्लस y बराबर 0। इतने में अब आलेख के बिंदु पे आओ। आलेख इतने में आलेख पर स्थित बिंदु
1 कोमा -1 कोमा 1 -1 कोमा 1 पर इतने पर। अब देखो यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया, अतः x बराबर -1 और y बराबर 1 रखने पर। अब बोलो ये x की जगह पे क्या रख दें, ये -1 यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ कितना रख दें -1 और यहाँ प्लस का y की जगह 1 और ये वाला जो 0 है ये 0 देख के उतार दिया, फिर से 0 देख के उतार दिया। अब ये प्लस का 1 इस -1 से, ये माइनस का 1 प्लस के 1 से कटेगा, ये प्लस के 1 से -1 कटा तो कितना आ गया, पूरा कट गया तो 0 आ गया। दोनों साइड 0 आ गए तो क्या लिखेंगे, आलेख के इस बिंदु के लिए ये समीकरण सही है। बिंदु -1, 1 के लिए सही समीकरण हो गया x + y बराबर 0। इसके बाद अब दूसरा बिंदु देखेंगे, इस समीकरण के लिए ये बिंदु सही हो गया। अब ये बिंदु आएंगे, आलेख पर दूसरा बिंदु कौन सा है, 0, 0। अब दूसरे बिंदु के लिए आएंगे, ये 0, 0 के लिए आएंगे। अब x की जगह 0 हो जाएगा, y की जगह 0 हो जाएगा, फिर x की जगह क्या रखें 0, y की जगह 0 और ये वाला 0 देख के उतार दिया। अब 0, 0 जोड़ेगा तो 0 आएगा, तो 0 बराबर 0 आ गया, अतः बिंदु 0, 0 के लिए भी समीकरण ये सही हो गया। अब अगला पॉइंट कौन सा, 1, -1। अब यहाँ पे आ जाएगा 1, -1। तो अब यहाँ कितना रखना है, 1 रखना है, इसकी जगह -1 रखना है, फिर यहाँ लिख दो। x की जगह क्या लिखना है 1, ये वाला 1, y की जगह पे प्लस और -1, फिर कितना हो जाएगा 1 + माइनस का गुणा -1 बराबर जी वाला 0, जी वाला 0 फिर हो गया, +1 -1 करा फिर 0 आ गया। तो अब फिर से यही बिंदु 0, 0 आ गए, LHS में 0, RHS में, ये दोनों साइड 0 आ गया। इसका मतलब है इस बिंदु के लिए भी 1, 1 के लिए भी सही समीकरण x + y बराबर 0 हो गया। अतः क्या सिद्ध हो गया, सिद्ध होता है कि आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए सही समीकरण कौन सा हो गया, सही समीकरण हो गया आपका ये सेकंड नंबर वाला, सही समीकरण सेकंड नंबर वाला हो गया, x + y बराबर 0 है। इस प्रकार से हमको ये वाला भी करना है, कौन सा 4.11 वाला। देखो 4.11 वाला, अब आते हैं 4.11 में। देखिए 4.11 5वें का सेकंड नंबर, 5वें की आया, 5वें में आओ चित्र 4.11 के लिए, इतने में। अब इसके लिए आइए, इसके लिए देखो नंबर 1 समीकरण, ये 4.11 वाला चित्र है, इसमें ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये आलेख बना है, ये क्या बना, ये आलेख बना, ये आपका आलेख। अब देखो आलेख पर कौन कौन से बिंदु हैं, पहला बिंदु आलेख पर है ये 1.3, तो दूसरा बिंदु आलेख पर ये है 0,2, तीसरा बिंदु आलेख पर ये है 2,0। जिस समीकरण को, इन चारों समीकरणों में से जिस समीकरण को ये तीनों बिंदु संतुष्ट करेंगे वही सही समीकरण होगा इस आलेख के लिए। इतने में पहले ये बिंदु रखो -1,3 के लिए ये कहाँ रख दें, x की जगह और ये y की जगह, तो क्या लिख दें, x बराबर -1 और y बराबर 3 रखने पर। बोल ये x कहाँ है, ये है, इसकी जगह क्या लिख दें -1, यहाँ -1 लिख दो, अतः और +2 ये लिख दो बराबर y की जगह पे कितना 3 लिख दो, ये 3 हो गया, +2 से -1 गया तो प्लस का 1 हो गया। अब LHS चलो देखो
ये 3 बराबर 2 में से -1 गया, +1 आ गया, 3 बराबर 1 आया। तो LHS में 3 आया, RHS में +1 आया, जो कि अलग अलग है। इसलिए आलेख का इस आलेख के इस बिंदु के लिए ये समीकरण गलत है। अतः समीकरण y बराबर x+2 बिंदु (1,3) के लिए गलत है। जब इस बिंदु के लिए ही ये समीकरण गलत आ गया तो आगे इन बिंदुओं को रखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला समीकरण देखेंगे, उस बिंदु के लिए क्या तीनों बिंदु, इस अगले बिंदु के लिए दूसरे नंबर पर समीकरण क्या दिया गया है? दूसरे नंबर का समीकरण दिया गया है y बराबर x-2 इनके लिए। अब इसके लिए आ जाओ, इस वाले समीकरण में ये वाला बिंदु रख के दिख रहे हैं, x की जगह -1, y की जगह 3, ये y की जगह 3, y की जगह 3 रख दिया, और x की जगह अब यहाँ रखो, यहाँ आ जाओ, ये y की जगह कितना रखना है? देखो y की जगह 3 रख दिया, अतः इस y की जगह बोलो 3 रख दिया, ये बराबर लगा दिया, x की जगह पे -1 लिख दिया, और ये -2 हो गया, ये 3 देकर 3 लिख दिया। अब ये -2 और -1 में जुड़ेगा ना, तो ये -3 हो गया। अब यहाँ +3 है, यहाँ -3 है। अब बताओ, इसको देख करके बताओ, ये समीकरण इस बिंदु के लिए सही है कि गलत? ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, यह बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट अतः बिंदु के लिए ही y बराबर समीकरण y बराबर x-2 गलत है। अब जब यही गलत आ गया तो ये दोनों बिंदु रखने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा समीकरण देखेंगे, तीसरे नंबर पर समीकरण क्या है वो देखेंगे। देखो तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे समीकरण देखो, समीकरण हो गया समीकरण y बराबर -x+2। इस वाले समीकरण को देखते हैं कि ये वाला समीकरण आलेख के इन बिंदुओं के लिए सही है कि नहीं। इतने में बिंदु (1,3) पर देखो x की जगह ये, y की जगह ये, x बराबर -1 और y बराबर 3 रखने पर। अब देखो बेटा, ये y लिखा, y की जगह 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, बराबर ये माइनस उतार दिया, x की जगह -1 लिख दिया, +2, इस माइनस का गुणा +1 हो गया, +2 हो गया। अब बताओ, +2 और +1 मिल गए, जुड़ के ये +3 हो गया, इस तरफ भी +3 है, तो ये सही हो गया। अतः समीकरण y बराबर -x+2 बिंदु इतने के लिए सही है। जब इस बिंदु के लिए ये समीकरण सही आ गया तो अगला बिंदु भी इसी में रख के देखेंगे। पुनः समीकरण में इसमें अब कौन सा बिंदु दूसरा बोलो, ये वाला बिंदु रख चुके, ये वाला बिंदु आ जाओ, 0,2 पर बोलो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 2 इसमें रखो। यहाँ देखो y बराबर -x+2, y की जगह रखो 2, x की जगह 0 और +2, 2 बराबर 0 हट गया, 2 आ गया, तो ये 2 बराबर 2 आ गया, इसके लिए भी सही हो गया। बिंदु 0,2 के लिए भी y बराबर -x+2 सही है। अब तीसरा बिंदु रख के देखो, तीसरा बिंदु कौन सा है? इसी में दो बिंदु, तो ये दोनों बिंदु संतुष्ट हो गए। अब अगला बिंदु ये है, कौन सा? 0,2 पर देखिए x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर। अतः देखो ये y की जगह क्या लिखना है, y बराबर -x+2 हो गया,
y की जगह 0 रख दिया, x की जगह पे 2 और ये माइनस का निशान +2 हो गया। ये 0 देख के लिख दिया, +2 से -2 कटा 0 आ गया, फिर 0 में 0 आ गया। अतः बिंदु 2,0 के लिए भी सही समीकरण कौन सा हो गया? सही समीकरण y बराबर -x+2 है। क्लियर हो गया। अतः क्या सिद्ध हो गया? अतः नंबर 3 वाला समीकरण कौन सा? y बराबर -x+2 आलेख के प्रत्येक बिंदु के लिए सही समीकरण है। इस प्रकार से हमको अब जब सही समीकरण मिल गया तो चौथे नंबर को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सही समीकरण मिल गया। ऐसे ही दोनों सवालों को लगाना। अगला सवाल देखो, 6वां सवाल। किसी विद्यालय को कक्षा 9 के 2 छात्रों सुरेश और नरेश ने मिलकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 150 रुपए का अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। अब मान लो, माना सुरेश ने x रुपए का अंशदान दिया, अंशदान दिया और माना नरेश ने y रुपए का अंशदान दिया। अब देखो, दोनों छात्रों ने मिलकर मानी दोनों ने जो रुपया दिया उन्हें जोड़ देंगे। दोनों छात्रों ने मिलकर 150 रुपए का अंशदान दिया। मिलकर मानी प्लस कर दो। यहाँ पे सुरेश ने कितने रुपए दिए? x रुपए और नरेश ने y रुपए, बराबर कितना है? 150 रुपए। अब ये आपका बन गया x + y बराबर 150। ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। क्या बन गया? एक रैखिक समीकरण बन गया। x + y बराबर 150। यही आपका आंसर हो गया। ये 6वां सवाल पूरा होता है। आगे देखो। अरे बेटा देखो, 7वां का सवाल देखो। 7वां सवाल क्या है? समीकरण 2x आलेख खींच के और आलेख में y का मान, आलेख जब बन जाए तो आलेख से y का मान ज्ञात करना है जब x बराबर -2 हो। अब ये सवाल का सॉल्यूशन देखो। समीकरण 2x + 3y बराबर 11 है। इस समीकरण का 2x + 3y बराबर 11 है। इसमें हम x के स्थान पर 1 रख रहे हैं। तो x जी है ना, 2 गुणा x, तो 2 गुणा x मानी x के 1 रख रहे हैं, 2 गुणा 1 प्लस 3y बराबर 11। तो 2 एकम 2, 2 का और 1 का गुणा 2 एकम 2 प्लस का 3y बराबर 11। पक्षांतर किया, 3y बराबर 2 उस तरफ पहुँचा, 11 - 2 तो 3y बराबर 9 और y बराबर 9/3। 3 का भाग 9 में दिया 3। तो ये बिंदु ए आ गया आपका। ए में x को y लिखते, x कितना है? x के स्थान पर क्या रखा था? 1। x की जगह पे 1 रख दिया और y की जगह पे 3 निकला, y बराबर 3। ये बिंदु ए आ गया 1,0। ऐसे यहाँ पे आ गया बिंदु ए बराबर आ गया 1,3। बिंदु ए आ गया। अब समीकरण 2x + 3y बराबर 11 में y के स्थान पर हम 1 रख रहे हैं। अभी x जगह 1 रखा था, y जगह 1 रख रहा है, तो 2x ऐसे उतारा प्लस के 3 गुणा 1 बराबर 11। तो 2x + 3 एकम 3 प्लस बराबर 11। 2x बराबर पक्षांतर किया, 11 - 3 हो गया। ये 3 प्लस का इस तरफ पहुँचा 11 के पास, तो -3 हो गया। तो 11 में से 3 गया तो 8 बचा। 2x बराबर 8 हो गया। x बराबर 8/2, 2 चौको 8, तो x बराबर 8 4 हो गया। तो बी बिंदु कितना आ गया? x का मान 4 आ गया और y का मान 1 रखा था, तो x का मान 4, y का मान 1, 4, 1 बी बिंदु आ गया। इसके बाद ये आपका आलेख हो गया। अब देखो ये ये x अक्ष वाली रेखा हो गई, x o x डैश, रेखा y o y डैश। अब इसमें आपने देखो यहाँ पर
ये x के ये मूल बिंदु से आगे x का धन का मान, मूल बिंदु से ऊपर y का धन का मान, मूल बिंदु से पीछे x का मान ऋण का, और मूल बिंदु से नीचे y का मान ऋण का। अब देखो a बिंदु 1,3 था, x पे 1 चलना है, y पे 3, x पे 1 y पे 3। मूल बिंदु से x पे 1 चले, मूल बिंदु से y पे 3 चले, तो ये 1 से ये समांतर रेखा y के समांतर, ये x के समांतर, तो ये बिंदु आ गया आपका 1,3, ए बिंदु आ गया। ऐसे बी बिंदु आना 4,0, 0 x पे 4, मूल बिंदु से x पे धन दिशा में 4 चल गए, y पे 1 चले, तो ये x के समांतर, ये y के समांतर, ये बी बिंदु आ गया। तो अब ये ए बिंदु और बी बिंदु आया, इन दोनों मिला दिया, तो ये आपका आलेख बन गया। तो ये 2x + 3y = 11 का आलेख बन गया। अब ये आपका आलेख बन गया। अब उसने ये कहा था कि इसके बाद आलेख बन गया, आलेख क्या हो गई, एक सरल रेखा। तो क्या लिखेंगे, इसका आलेख क्या हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो y = 11 का आलेख कितना हो गया, आलेख AB सरल रेखा हो गई, ये सरल रेखा बन गई। अब उसने ये कहा आलेख को देख करके x = -2 पर y का मान बताओ। तो ये x बराबर ये -2 हो गया। इस x बराबर -2 के लिए y का मान बताना है, तो इस -2 से आलेख पे हमने लंब डाल दिया। आलेख पे लंब डाला तो आलेख पे लंब डालने पर ये बिंदु आ गया। ये x बराबर -2 चले और -2 से ये डॉट 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 करके ये खींचते रहे, तो ये y अक्ष के समांतर रेखा खींची, तो ये आलेख पे बिंदु आ गया। अब इस बिंदु से हमने y पे लंब डाल दिया, तो ये y वाले पे कौन सा बिंदु आ गया 5 नंबर आ गया। ये 5 नंबर जो आ गया, तो y पे 5 मिल गया। तो x पे -2 के लिए y का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर -2 के लिए y बराबर 5 होगा। भाई यही उसने पूछा था, तो ये भी आ गया आंसर। ठीक, 8वां सवाल देखो, समीकरण y बराबर 2x का आलेख खींचिए, आलेख से x का मान ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर -2। ऐसे इसमें करना है। इसमें हमने समीकरण y बराबर 2x है, इसमें x बराबर 0 रखा, तो y बराबर 2 × 0, y बराबर 0, तो एक बिंदु आ गया 0,0। फिर समीकरण इसमें हमने x बराबर 1 रखा, तो y बराबर 2 × 1, y बराबर 2 आया, b बिंदु आ गया, x का मान 1, y का मान 2, 1,0। इस प्रकार से आपका b बिंदु के निशांक 1,2 आ गए। अब यह आलेख पे आ जाओ, ये x अक्ष रेखा हो गई और ये y अक्ष रेखा हो गई। अब मूल बिंदु जो 0,0 है वो a बिंदु रखना है, मूल बिंदु ये हो गया, 0,0 रख दिया। अब दूसरा b बिंदु है 1,2, x में 1 और y में 2, तो ये समांतर रेखा y के समांतर, ये x के समांतर, तो ये बिंदु b हो गया 1,2। अब ये a बिंदु और b बिंदु को हमने मिला दिया, मिलाने पर ये समीकरण y बराबर 2x का ये आलेख बन गया जो AB रेखा है। तो क्या बोलेंगे, समीकरण y बराबर 2x का आलेख क्या हो गई, AB एक सरल रेखा होगी, सरल रेखा बन गई। ठीक है। अब उसने क्या कहा, y बराबर -2, y पे -2 चलो और x का मान निकालो आलेख पर। y बराबर -2 कहाँ है, ये मूल बिंदु जो a था, मूल बिंदु से y पे -2 चले। अब ये y पे -2 चल दिए, तो -2 से हमने आलेख पर ये लंब खींचा, तो आलेख पर ये बिंदु आ गया। इस बिंदु से हमें x पे लंब डाल दिया, लंब डालने पर x का मान -1 आ गया। तो क्या करेंगे, y की जगह पे y अक्ष पे -2 चले, y बराबर -2 चले, तो आलेख के द्वारा हमें x का मान -1 मिला। क्या चलेंगे, y बराबर -2 के लिए आलेख पर x बराबर -1 होगा। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में आपको हमने कौन कौन से सवाल बताए, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इन सारे सवालों को फिर कॉपी में नोट कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। जो सवाल समझ में ना आए उसे फ़ोन द्वारा भी हमसे संपर्क करके पूछ सकते हो।
ठीक है बेटा, और सभी लोग किताब न ली हो तो किताब ले लो। धन्यवाद बच्चों।